हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। तो आज का जो वचन है आज का युग की तरह से है। आज का जो वचन है आज का युग जो है और युग चल रहे हैं उसी तरह का प्रवचन देने के लिए प्रेरित कर रहा था। हालेलुया। हो सकता है आज वो वचन हमारी जरूरत है। हालेलुया। हम उसे अच्छी तरह समझे। हालेलुया। अच्छी तरह से सीखे। हालेलुया। और अपने जीवन में अमल करे। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 12 हम पढ़ेंगे। तो मत्ती का बुलावा के बारे में है 9 में हम नीचे पढ़ेंगे क्योंकि सुश्री इसी तरह की बातें कर रहा था। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। इसी रट में इसी अवस्था में हम लोग सोचते हैं। बहुतों के मुंह से सुनता हूँ मैं, इसे प्रभु एक नया तरीका से आप लोग को देना चाह रहा होगा। बहुतों का मुंह से सुनता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोगों का कहना है कि ईश्वर तो धर्मियों को नहीं बुलाया बल्कि पापियों को बुलाया। हालेलुया। ये सच है मेरे बेटा बेटियां। हालेलुया। माता पिता। हालेलुया। इस विषय में आज कुछ समझेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर को सुसमाचार प्रचार करना था और ईश्वर का राज का स्थापना करना था। इसलिए उनको 12 शिष्य नहीं बहुत सारे शिष्य की जरूरत थी। और उस समय मत्ती को यीशु ख्रीस्त कहते हैं मेरे पीछे हो लो, और उन्होंने बिना सोचे समझे यीशु का पीछे हो लिया। हालेलुया। और जब मत्ती उनके पीछे हो लिए तो लोग भुनभुनाने लगे, दुखी होने लगे, परेशान होने लगे। क्यों? क्योंकि मत्ती जो था वो चुंगी लेने वाला था। हालेलुया। टैक्स लेते थे। हालेलुया। टैक्स उठाते। हालेलुया। और जो टैक्स नहीं देते थे उसे बंदीगिरी में डाल दिया जाता था। हालेलुया। कैद खाना में डाल दिए। हालेलुया। और कभी कभी तो मारते भी पीटते भी थे। हालेलुया। जो टैक्स नहीं देते हैं उनको। इसलिए ऐसे लोगों को प्रभु चुन रहा है। देखिए, तो मारते पीटते थे और कहते भी थे अगर नहीं देंगे तो हम मार भी डालेंगे, हत्या भी कर देंगे। यीशु ख्रीस्त उससे कहते हैं मत्ती से, क्या ईश्वर अपराधी है, गुनहगार है, हत्यारा है? आप तो उनको मार डालना चाहते हैं, कैद में रखना चाहते हैं और बंदीगिरी में देकर दंड देना चाहते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा है? क्या हमारी स्वर्गीय पिता ऐसा अपराधी है, हत्यारा है? और इस तरह से उनके दिमाग से, मन से, आत्मा से दुष्ट आत्मा निकल के चले जाते हैं। हालेलुया। तब यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्या निकला? जोर से बोलिए। उसके आगे क्या बोला ना? क्या निकला? थोड़ा जोर से बोलेगा। दुष्ट आत्मा निकला। हालेलुया। जो दिमाग को बंदीगिरी में डाल दिया था। हालेलुया। कहने का उसे कैद करके रख दिया था। हालेलुया। हालेलुया। और उसे गुनहगारों को दंड देना चाहिए, सजा देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उसके मन से, दिमाग से, हृदय से ईश्वर ने, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकालते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। यीशु को केवल मालूम था कि उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकला है।
इसलिए उनको चुनता है और कहता है कि मेरे पीछे हो ले। उस समय कभी यीशु के और भी शिष्यगण थे और लोग थे, वो लोग गुनगुनाने लगे और कहने लगे कि ये व्यक्ति तो पापी है, ये तो हत्या भी करता है, मार डालता भी है और किसको मारा भी है और ये देख लेता है। इसको कैसे आप इसको अपना भक्त बना रहे हैं, आपका शिष्य बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस समय यीशु ख्रीस्त कहते हैं निरोगियों को नहीं, रोगियों की बायत की दरकार है। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा वचन को। निरोगियों को नहीं, रोगियों की बायत की दरकार है। आप समझते नहीं हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने आपको इलाज कर दिया और आपके बीमारी दूर हो गए, तो क्या आप उसी बीमारी में रहना पसंद करेंगे? आप फिर से हमें कैंसर हो पसंद करेंगे? फिर से आपको हैजा हो पसंद करेंगे? फिर से आप मलेरिया हो पसंद करेंगे? आप टीबी है, आप टीबी में से छुटकारा पा गए हैं, आपको दवा मिल गया है, ठीक हो गए हैं, आप पसंद करेंगे? यही बात हम लोग नहीं समझते हैं कि जब हमें पापियों को यीशु ने बुला रहा है तो हमारा परिवर्तन चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु नहीं चाहता है कि हम पापी गण पाप में पड़े रहे। हालेलुया, सुधार आ जाए। हालेलुया, दोष आत्मा को मन से, हृदय से, आत्मा से, शरीर से निकाला जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जो अपने मन से, दिमाग से, हृदय से दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता, वो उसी तरह कहते रहते हैं कि ईश्वर ने धर्मियों को नहीं किसको बुलाया है। लेकिन वचन क्या कहता है? किसको जरूरत है बैठ कर? तो रोगी चंगे होने के बाद उसी में पड़े रहेगा क्या? ये बात हम लोग को समझ में नहीं आता है। इसलिए हम पाप में रहना पसंद करते हैं, बुराई में रहना पसंद करते हैं, गुनाह में रहना पसंद करते हैं। लेकिन इलाज होने के बाद वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। इलाज होने के बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। ये आध्यात्मिक का बात है, पवित्रता बात है और प्रेम का बात है ईश्वर का। जिस पापियों को यीशु ने बुलाया, उनका दिमाग से, मन से, आत्मा से दुष्ट आत्मा को भी निकाला। हालेलुया। ऐसे कोई बुलाहट के जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि पापियों को ही ईश्वर के स्थान मिलता तो रोगी को ठीक करना जरूरी नहीं था, और रोगी में रहता और उसी हालत में मरता। डॉक्टर की जरूरत नहीं होता है रोगी को चंगा होने का। उस तरह से पापियों को परिवर्तन करने के लिए शांतों को, नबियों को, प्रेरितों को और कोई प्रचारों को ईश्वर नहीं भेजता और नहीं चुनता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धर्म में ना रहे हमारे कलीसिया, धर्म में ना रहे कि हमें पापियों के यीशु बुलाने आया है इसलिए पाप की अवस्था में हम स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के युग को दरकार था होगा ईश्वर को। बार बार मैं कुछ अलग देना चाहता था तो वो बार बार इसी वचन को देने की कोशिश कर रहा था और मुझे मुश्किलता आ रही थी। मैं कहा कि एक कैद हो रहा था। हालेलुया। और अपने आप के वचन के लेकर समझिए। हालेलुया। और आज समझ जाइए कि हमें क्या करना है, ठीक होना है या ठीक नहीं होना है। हालेलुया। या बीमारी में रहना है। हालेलुया। सबसे बड़ा बीमारी तो आज पाप है। हालेलुया। जो हमें बंदीगिरी में डालता है। हालेलुया। और कभी यीशु पाप पसंद नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वैद्य का दरकार उसी को पड़ता है, ईश्वर को दरकार उसी को पड़ता है और पापी व्यक्ति को। लेकिन पापी व्यक्ति को ईश्वर ने प्रेम करते हैं और दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, चंगाई देते हैं, स्वस्थ लाभ देते हैं, बीमारी से चंगा करते हैं, उनका मन परिवर्तन करते हैं, तो उसे बीमारी में पड़ा नहीं, पाप में पड़ा नहीं रहेगा। और जब व्यक्ति कहता है कि ईश्वर ने पापियों को नहीं, धर्मियों को नहीं, पापियों को बुला, उसी अवस्था में रहते हैं, तो उन्होंने उस वचन को समझा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, ठीक से जाना नहीं। हालेलुया। इसलिए संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 28 और 29 में कहता है, संत यूहन्ना का समाचार में कहता है, इस प्रकार आचरण ना करो
तो वह समय आ रहा है जबकि वह सब लोग कब्रों में हैं। ध्यान दीजिए, सब लोग कब्रों में हैं, उनकी वाणी सुनकर निकाल आएंगे। हालेलुया। जो कब्र में हैं अभी भी, जो मर गए हैं, हम 2 नवंबर को उस कब्र में जाकर हमारे विशेषों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए आनंद नहीं मनाएंगे, खुशियां नहीं मनाएंगे, बल्कि उस आत्मा को बचाने के लिए, वो आत्मा को सुरक्षा देने के लिए, उन्हें स्वर्ग में जाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जो हमारी कलीसिया इसको विश्वास करती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने पाप की अवस्था में मरा है तो कब्र में पड़ा हुआ है। हालेलुया। लेकिन ईश्वर की वाणी सुनकर सब निकाल आएंगे कि दिन अंतिम दिन में, और अंतिम दिन में जब निकाल आएंगे तो कब्र में पड़े हुए जो भी व्यक्ति हो, चाहे धर्मी हो या पापी हो, दोनों निकाल आएंगे। लेकिन एक व्यक्ति निकल आएगा नरक में जाने के लिए और एक व्यक्ति निकाल आएगा स्वर्ग में जाने के लिए। कहाँ जाना चाहते हैं आप लोग? जोर से बोलिए। तो इसलिए वैद के दरकार है या नहीं? जोर से बोलिए। वैद के दरकार है या नहीं? ठीक होना है या नहीं? हालेलुया। कि पाप में पड़े रहेंगे? हालेलुया। ये नीचे लिखता है 7 कर्मी जीवन के लिए पुनरुत्थान हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु जीवन के लिए पुनरुत्थान हो जाएंगे। हालेलुया। कौन जीवित हो जाएंगे? हालेलुया। यीशु के दाहिने बाएं खड़ा होने के लिए वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। कौन लोग? 7 कर्मी लोग। कौन लोग? जोर से बोले। 7 कर्मी लोग। हालेलुया। 7 का काम करने वाले लोग। हालेलुया। झूठ का काम करने वाला नहीं। हालेलुया। झूठा कौन है? झूठा कौन है? सच्चा कौन है? झूठा कौन है? किसके पीछे चलना है? सच्चा क्या करता है? पापों से, और झूठा गुलामी में। हालेलुया। तो झूठा क्या करता है? पापों में पड़े रहने देता है, और सत्य क्या करता है? स्वतंत्र करता है। हालेलुया। आगे वचन पढ़िए। हालेलुया। तब यूहन्ना का समाचार अध्याय 8 का 31 में यीशु ख्रिस्त कहते हैं सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। सत्य तुम्हें क्या कर देगा? थोड़ी आवाज में बोलिए, जोर से बोलिए। स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। जब हमारे देश स्वतंत्र हुआ था, उदाहरण के समझा रहा हूँ, जब हमारे देश स्वतंत्र हुआ तो सारे देश आनंद मनाए थे। हालेलुया। जब हमारे माइंड स्वतंत्र होता है तो हमारे माइंड फ्री हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा फ्री हो जाता है जब माइंड से हम, आत्मा से हम स्वतंत्र पाते हैं। हमारे अंदर कोई कैद नहीं किया है, हमें कोई जगड़ के नहीं रखा है, कोई हमें बंद के नहीं रखा है, कोई हमें गुलामी बना के नहीं रखा है, संसार का नहीं, पाप का। तो हम आजाद हो जाते हैं। वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आज स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। तो प्रेरित कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, ईश्वर तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, और मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। जिन हिज्जियों ने इस वचन को सुना, और इस वचन को सुना, इस वाणी को सुना, इससे ऐसा कहते हुए सुना, वह लोग भुनाने लगे, दुखी होने लगे, और कहा कि हम ईश्वर के संतान हैं, किसी का गुलामी नहीं है। हालेलुया। क्या कहा? हम ईश्वर का क्या है? हम किसी का गुलामी नहीं है। यीशु क्रिस्त नीचे कहते हैं जो पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया। पाप का दास है। जोर से बोलिए। पाप कौन करता था? जोर से बोले ना। तो हम पाप करेंगे तो किसका गुलामी है? शैतान का गुलामी है। हालेलुया।
और गुलामी स्वतंत्र नहीं हो सकता। हालेलुया। काहे से आजाद नहीं हो सकता। हालेलुया। रोग से चंगे नहीं पा सकता। हालेलुया। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि हमें कोई जकड़ कर रखा है। हालेलुया। बांध के रखा है। हालेलुया। हम प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। ऐसा लगता है हम कायदे में हो गए। हालेलुया। हमारे जीव पर लड़खड़ा रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। हालेलुया। वचन नहीं पढ़ रहे। हालेलुया। पार के भी किसी ने कायदे रखा है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीव से अच्छी बात नहीं निकलता। हालेलुया। हम अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा नहीं हो पाता। हालेलुया। क्योंकि हमें किसी ने कैद कर दिया है। ये अनुभव आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने लोग करते हैं? आप उठाएंगे। जो अब प्रार्थना के समय कैद हो चुके हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। कोई आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? कोई जगड़ कर रखा है, ऐसा लगता ही लगता है। किसी पीछे तरफ पकड़ रहा है, ऐसा लगता ही नहीं लगता है। कोई ढकेल रहा है, ऐसा लगता ही लगता है। हालेलुया। 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 किसको लगता है? हाथ उठा कर साक्षी दीजिए। सब ऐसा लगने वाले हो। इसी को तो मैं कह रहा हूं, स्वतंत्र होना होगा। यीशु कहता है मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? जोर से बोलिए। जो पाप करता है किसका गुलामी करता है? हम किसके गुलामी हैं? इसे निकल पा रहे हैं? जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। निकलना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग? अरे हाथ मत उठाइएगा, निकलने की कोशिश कीजिएगा। निकलने के लिए तो आया हूँ मैं। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ लीजिए। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरे शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। कभी यीशु कहता है यदि मेरी शिक्षा में तुम दृढ़ रहोगे तो क्या होंगे? मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। हालेलुया। किसका शिक्षा सुनने आए हैं? जोर से बोले ना, थोड़ा जोर से बोले ना। किसका शिष्य बनेंगे आप? जोर से बोलिए। हालेलुया। किसका शिष्य बनेंगे? जोर से बोलिए। आप मेरा शिष्य बनना नहीं चाहेंगे? कितने लोग? जो मेरी शिक्षा सुनते हैं वो मेरा शिष्य होंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे शिष्य वही लोग होते हैं जो प्रभु का शिष्य बनना चाहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना चाह रहा हूँ। हालेलुया। मेरे शिष्यों का, मेरा नहीं। हालेलुया। मेरा शिष्यों का क्या करना चाहता हूँ? परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो लोग को बदलना चाहता हूँ कि पाप की अवस्था मत रहिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? आगे बढ़िए। तो तुम सत्य को पहचान जाओगे। जो सत्य को क्या कर दोगे? सत्य कौन है? झूठा कौन है? मैंने पहचाना या नहीं पहचाना? तो सत्य को क्या कर दोगे? पहचान जाओगे कि यीशु कौन है। हालेलुया। और यीशु के शिष्यों को भी पहचान जाओगे। हालेलुया। आज के दिन में लोग यीशु को नहीं पहचान रहे हैं और शिष्यों को भी नहीं पहचान रहे हैं। आज का युग में जितने प्रार्थना करने वालों को हम सोचते हैं कि ईश्वर के भक्ति हैं। हालेलुया। चाहे पाप की अवस्था में प्रार्थना चलाए। हालेलुया। दारू पी के चलाए। हालेलुया। गम पी के चलाए। हालेलुया। गुटखा खा के चलाए। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना तो चलाता है ना। हालेलुया। ये स्वतंत्र नहीं हुए हैं और स्वतंत्र नहीं हुए हैं तो आजाद नहीं कर सकते। वो लोग आजाद नहीं कर सकते हैं। उनके पीछे चलने वाले लोग गुलामी में रहेंगे।
इसलिए यीशु कहता है असत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा और वो सत्य वचन हमें देता है। हालेलुया, ताकि हम उनके शिष्य सिद्ध हो। हालेलुया, और उनकी शिक्षा में चलने वाले ही शिष्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। और शिष्यों को यीशु कृष्ण ने नहीं कहा कि आप पाप करो। हालेलुया, शिष्यों को यीशु कृष्ण ने कहा पाप क्षमा दो। हालेलुया, पाप को अपने ऊपर ले सकते हो लेकिन पाप मत करो। हालेलुया, पाप करने का स्वतंत्र नहीं दिया है। हालेलुया, उसमें कैद हो जाएंगे। हालेलुया, फिर से बंद जाएंगे। हालेलुया, फिर से प्रार्थना नहीं होगी। हालेलुया, वचन समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, यीशु ख्रीस्त कहते हैं अपने शिष्यों को कि तुम पहचान गए हो सत्य को। यीशु ख्रीस्त को पहचानने के बाद हम सत्य को पहचान जाते हैं। तो सत्य यीशु ख्रीस्त है और यीशु ख्रीस्त को पहचानने से नीचे लिखता है हम गुलामी में नहीं रहेंगे। कभी भी आपने शराब पीते हुए मुझको देखा है? गुटखा खाते हुए? पिक्चर हॉल में अभी आप नहीं देख सकते। हालेलुया, हालेलुया। इधर नीचे पढ़िए, जल्दी जल्दी वचन आ रहा है, जल्दी जल्दी पढ़िए और बहुत सारे वचन आ रहा है। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हाँ, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। अब ये तुमने क्या कहा जो ईश्वर में हम लोग हैं बोलते हैं, वो लोग क्या बोल रहा है देखिए क्या बोलते हैं। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, भेजिए वचन को ध्यान दीजिए। उन्होंने उत्तर दिया, अभी हम उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया आप इब्राहिम की संतान है। हाँ, ईश्वर के संतान है। उन्होंने कहा ईश्वर के संतान है। आज हम लोग भी कहते हैं ईश्वर का संतान है। चलिए, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। हाँ, किसी का हम लोग दास नहीं रहे, यानी हम शैतान में कोई है हम लोग समझते हैं अपने को? समझते हैं हम शैतान के गुलामी कर रहे हैं, ऐसा लगता है किसी को? जोर से बोले, नहीं लगता है। हालेलुया। लेकिन आप देखिए, आप अपने आप को देखिए कि आप शैतान में बंदीगिरी में हैं या ईश्वर में हैं? ऐसा लगता है ईश्वर में? ऐसा 5 मिनट 10 मिनट का लगता होगा। हालेलुया, फिर से बंद जाते हैं। हालेलुया, कैद हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमें पूरा स्वतंत्र होना चाहिए कि एक दिन के लिए होना चाहिए? तो जोर से बोलिए, हालेलुया। उन्होंने कहा कि हम किसी का गुलामी नहीं रहा। हम किसका संतान है? आप लोग भी क्या बोलते हैं? किसका संतान है हम लोग? आप अपने आप को देखिए, ईश्वर का संतान है आप? किसके संतान होना चाहिए? इसलिए हमें बदलना होगा कि नहीं बदलना होगा? परिवर्तन करना होगा कि नहीं करना होगा? ऐसी हालत में रहेंगे हम? हालेलुया। उस यहूदियों के जैसा रहेंगे? नहीं रहेंगे। आगे पढ़िए। आप क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? आप क्या कहते हैं कि आप स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ख्रीस्त कह रहे हो लोग, क्या कह रहे हैं आप स्वतंत्र हो जाओगे? आगे पढ़िए। ईसा ने उनसे कहा, ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, जो पाप करता है, ध्यान दीजिए, पाप करता है वह पाप का दास है। क्या दास है? जोर से बोलिए। यानी दास किसका है आप? शैतान का। किसका? किसका? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सत्कर्मी कहाँ जाएंगे? कुकर्मी? सत्कर्मी? कुकर्मी? कुकर्म कौन करता है? शैतान। और हम शैतान का दास बनते हैं तो हम लोग भी करते हैं कुकर्म। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल लिखता है कि दोनों का क्या होगा? पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। मेरे वाणी सुनकर कब्र से निकाल आएंगे। हालेलुया। तो मरी हुए भी कब्र से निकाल आएंगे। हालेलुया। कहाँ जाने के लिए? कौन जाएगा? सत्य
कर्म करते हुए मारा है वही व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। ईश्वर की वाणी सुनकर अपने को परिवर्तन किया है वही से व्यक्ति स्वर्ग जाएगा जो कब्र में है। उन्हीं के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें सत्य कर्म जो पाप के अवस्था मरा है उनका पाप माफ कर दिया जाए, बंदीगिरी में ना दिया जाए और वो कहाँ जाए? जोर से बोले स्वर्ग में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि आपके लिए प्रार्थना करने वाला ना हो तो हालेलुया कहाँ पड़े रहेंगे आप? कब्र में। और कब्र में रह रहे हैं आप बहुत सारे आत्माएं जिसको स्वर्ग जाना है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि कब्र से जो पाप क्षमा हो वो स्वर्ग जाए और स्वर्ग जाए, नरक में ना जाए। अगर कब्र में है और अगर वो कर्म जी उठा और अगर कोई कर्म जी उठा है फिर कहाँ जाने के लिए? जोर से बोले सात को कर्मी कहाँ जाएगा? और अगर को कर्मी जो उठा है तो कहाँ जाएगा? जोर से बोले स्वर्ग में। जोर से बोले हाँ, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। कल पढ़िए 5 अध्याय का 28 और 29 में। जल्दी जल्दी पढ़िए। इस प्रकार आश्चर्य ना करो। अपना ध्यान का मन भटकाइए, तुरंत आऊंगा मैं वहाँ पे। चले। वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकाल आएंगे। हाँ, किसके वाणी सुनकर? जोर से बोले किसके वाणी सुनकर? आप किसके वाणी सुन रहे हैं? जोर से बोले। और जिस कब्र को आप खोलेंगे उस कब्र को नहीं बता रहा हूँ, जो आप अभी मुर्दे हैं आप कब्र में खोलेंगे, जिसका हृदय को आप खोल देंगे, जिसका मन को खोल देंगे, आप उनमें देखेंगे उसके मन में इतनी सारी बुरी सोच विचार और बुरी सोच विचार है, वासना से प्रज्वलित है और वासना से अगुवाई और प्रेरित है। आप जान जाएंगे। और यही है गंदगी। प्रभु यीशु ने कहा ये सब खोलने की शक्ति तुम्हें दिया गया है। हालेलुया। इसलिए हमें पोती हुई कब्र नहीं बनना है, बल्कि यीशु मसीह जो जिंदा हुआ है वैसे हमें बनना है। हालेलुया। हमारे कलीसिया में हम यीशु मसीह की तरह जिंदा रहेंगे। हालेलुया। मरा हुआ नहीं। हालेलुया। जिंदा रहेंगे। हालेलुया। यीशु जिंदा है, मैं भी जिंदा रहूंगा। हालेलुया। जीते जीते जिंदा रहूंगा। हालेलुया। ईश्वर ने कहा था आदम से यदि आप फल खाएंगे तो मर जाएंगे। हालेलुया। उन्होंने 930 बरस जिंदा रहा। हालेलुया। लेकिन आत्मा से मर गया था। हालेलुया। उस कब्र में गली हुई कब्र की तरह था। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर ने जो कहा है उसको पूरा करना है, तभी हम स्वतंत्र होंगे। हालेलुया। आदम से कहा था फल खाओगे तो क्या हो जाओगे? जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। कितना साल जिंदा रहा? जोर से बोलिए। 930 बरस। तो यीशु का वचन पूरा हुआ था या नहीं हुआ था? क्या मर गया था? हम भी क्या मरा हुआ है आप लोग? हालेलुया। हालेलुया। तो हमें आत्मा का विनाश नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और जीता है तो आत्मा शरीर का विनाश नहीं होना चाहिए। हालेलुया। दोनों जिंदा रहे। हालेलुया। ईश्वर क्या चाहता है कि आज आदमी बचाया जाए या नहीं बचाया जाए? तो कौन बचेगा? आत्मा को कौन बचाएगा? ईश्वर बचाएगा। आएगा तो ईश्वर को बचाना चाहिए रहा है। आप शिक्षा सुन रहे हैं, कौन बचाएगा? आपकी आत्मा कौन बचाएगा? मैं केवल। आप नहीं बचाएंगे। तो आप कब बचाएंगे? जब आप ईश्वर में क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। हालेलुया।
नहीं तो आप अपना आत्मा क्या कर दिया है? मर दिया है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अपने आत्मा को बचाना है नहीं बचाना है? खाली शरीर बचाना है? कोरोना से कुल बचेंगे आपका शरीर को विनाश होने से, आत्मा को विनाश होने से नहीं बचाएंगे। तो यीशु के शिक्षा में चलने वाले आत्मा से ही बचाया जाएगा और शरीर से ही बचाया जाएगा। ध्यान दीजिए। हालेलुया। आप मर जाएंगे, 80 बरस में मरेंगे, 130 बरस में मरेंगे, भले आप पाप करते हुए जिए हैं उतना साल, आपका क्या मारा है? तो कहाँ जाएंगे आप? तो नरक जाना चाहते हैं? इसलिए ईश्वर ने इस युग में क्या करना चाह रहा है आदमी को? कौन बचाना चाहता है अपने आत्मा? हाथ उठाएंगे। जोर से ताली बजा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ख्रीस्त कहता है कि सत्कर्मी भी जी उठेगा और कुकर्मी भी। इसलिए आगे प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, किसके लिए आया हूँ? बैठ किसके जरूरत है? और यीशु किसको जरूरत है? जोर से बोले। आप पाप में रहने के लिए, पाप से स्वतंत्र होने के लिए। तो जोर से बोले। हालेलुया। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इस वचन को यीशु ने कहा कि धर्मियों का नहीं पापियों को बुलाना है, इन पापी को परिवर्तन के लिए बुलाया है। इसलिए आगे आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर पाप की अवस्था में आप रहेंगे तो यहाँ लिखा है कि धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाया, कि पापी को परिवर्तन के लिए। बता रहा हूं मैं आपको बार बार, आपको यहाँ के परिवर्तन करना होगा। वैध अगर इलाज हो रहा है तो आपको चंगा होना होगा, शरीर से केवल नहीं, आत्मा से भी। हालेलुया। एक भाई यहाँ लाया है, ठीक हो ही जा रहा है, काफी ठीक हो गया कल से। वो नशा खाता था बहुत ज्यादा, नशा खाने के कारण से पागल हो गए थे। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर क्या कर रहा था शैतान? नशा पिला रहा था। हालेलुया। और क्या बना के रखा था? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अभी आजाद हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? पीना बंद कर रहा है नहीं कर रहा है? पीऊंगा जैसा लग रहा है अभी? भाई आपको लग रहा है? उठ के बोलिए, थोड़ा खड़ा हो जाइए। हाँ, ताली बजा देंगे। समझ रहे हैं ना? यहाँ चंगे मिलता है या नहीं मिलता है? सिर पकड़ के प्रार्थना करूं? पावर नहीं है? और जोर से बोलिए। देख लूंगा तब विश्वास करेंगे। उससे तो आत्मा निकल गया। हाँ? हालेलुया। भवन में आया, शैतान निकल गया। हालेलुया। भवन से जाएगा फिर कैद हो जाएगा। हालेलुया। और इस शिक्षा में बने रहेगा तो उधर कैद नहीं कर सकता शैतान। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही सब यहाँ पाप की अवस्था में अभी पड़े हुए हम लोग, तो प्रभु यीशु नहीं चाह रहा। तो ग्रंथ में लिखता है कि पापियों के मार्ग 6 में लिखा हुआ है, पापियों के मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? जोर से बोलिए। विनाश मतलब नष्ट होने वाला है। हालेलुया। बीड़ी पी के क्या मरने वाला है? बीड़ी पीते पीते मरने वाला है, विनाश की ओर जा रहा है। आत्मा भी विनाश और शरीर भी विनाश। मर गया,
दारू पीने वाला मर गया, चलो दफन के लिए जाएंगे। हालेलुया। शरीर भी मरा और जोर से बोलिए। हमें क्या बचाना चाहिए? दोनों बचाने चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कभी यीशु दोनों का इलाज करता है। हालेलुया, हालेलुया। और दोनों के इलाज में पाप नहीं है। हालेलुया। पाप करने वाले चंगे नहीं पाएंगे। हालेलुया। कभी यीशु के पास आते हैं पापी, तो मन परिवर्तन करते हैं और उसी का इलाज होता है। इलाज शुरू होता है। जब इलाज शुरू होता है तो पाप की अवस्था में पड़े रहने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वरीय जीवन जीने के लिए। हालेलुया। और मन से और हृदय से स्वतंत्र रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 का 6 को पढ़ लीजिए। बहन हाथ उठा के दोहराएंगे, आपको विनाश में नहीं रहना है। अगर विनाश के मार्ग में केवल नशा केवल विनाश नहीं करता है, जितने भी पाप है आपको विनाश कर देगा। क्योंकि प्रभु धर्मियों की मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मन विनाश की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर। क्या जोर से बोलिए? विनाश की ओर। शैतान कहाँ ले रहा है? विनाश की ओर। यीशु कहाँ ले रहा है? जीवन के ओर। सत्य बना रहा है कि झूठा बना रहा है? सत्य बना रहा है। किसका दर्शन करेंगे आप? ईश्वर का। पिता का दर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। हालेलुया, हालेलुया। और ईश्वर सत्य है या झूठा है? सत्य है। हम क्या बनेंगे, झूठा या सच्चा? सच्चा। जोर से बोलिए। सच्चा। मैं धर्मियों के लिए नहीं, क्या के लिए आया हूँ? जोर से बोलिए। पापियों को क्या करना होगा? क्या करना होगा? पाप में पड़े रहना होगा? क्या करना होगा? इसलिए क्या के लिए आए यीशु? धर्मियों को नहीं, किसके लिए आया है? लेकिन बदलना चाहता है या बदलना नहीं चाहता है? तो यीशु क्या कहा कि डॉक्टर किसको जरूरत है? रोगियों को। उस तरह से पापियों को किसको जरूरत है? व्यवस्था करने वालों केवल कि व्यवस्था को मानते हुए चलते हुए और इस तरह से परिवर्तन करते हुए चलेंगे, उससे कोई ईश्वर आता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी समझ गए होंगे ना? चलिए प्रार्थना करते हैं। देना हाथ उठाते न खड़े हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। दोनों हाथ को उठाइए और अपने पापों को देखिए कि आप किस तरह से प्रार्थना करते थे। आप समझाया गया आपका वचन में, बहुत अच्छे समझाएगा। आप किस तरह प्रार्थना करते थे और क्या को ज्यादा महत्व देते थे, क्या व्यवस्था को या अपने पापों को मुक्त होना चाहते थे? और अगर नहीं करते थे तो अभी टाइप कर लीजिए और सवाल कर लीजिए कि हम दोनों को लेकर चलेंगे प्रभु जी, और तेरी आज्ञा का पालन करेंगे। हम उस और फरिसियों की तरह नहीं जिएंगे प्रभु, जो हम केवल व्यवस्था को पूरा करने के लिए जाएंगे, बल्कि हम हर पापों से मुक्त होकर तेरे मंदिर जाया करेंगे प्रभु। तेरे मंदिर में प्रवेश करेंगे, तेरे भक्तों को के साथ हम साथ रहेंगे। आप प्रार्थना करते जाइए।